मैंने सुना है कि एक अद्भुत व्यक्ति हुआ। उसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। उसकी ज़िंदगी की बहुत सी कहानियाँ हैं। एक दिन सुबह सुबह एक वृक्ष पर चढ़कर वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काट रहा है और जिस शाखा पर बैठा है उसी शाखा को काट रहा है। शाखा कट जाएगी तो नीचे गिरेगा, जान खतरे में पड़ सकती है। नीचे से निकलने वाले एक राहगीर ने ऊपर की तरफ आंख उठाकर देखा कि ये पागल क्या कर रहा है, और जब देखा कि गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी मुल्ला नसरुद्दीन यह कर रहा है तो उसने चिल्लाकर कहा कि हद हो गई, तुम यह क्या कर रहे हो? जिस शाखा पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, गिरोगे, मर जाओगे। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन तो अपने को बुद्धिमान समझता था। उसने कहा, जाओ जाओ अपने रास्ते पर। जो सलाह बिना मांगे दी जाती है वह सलाह कभी ली नहीं जाती। और यह भी कहा कि तुमने मुझे बुद्धू बुद्धू समझा हुआ है। मेरे पास अपनी बुद्धि है। और वह उस कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता रहा। आखिर वह शाखा कट गई और मुल्ला ज़मीन पर गिरा। गिरने पर उसे ख्याल आया कि वह आदमी ठीक कहता था। मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो बहुत गलती की। दौड़कर वह भागा और दूर जाकर रास्ते पर उस आदमी को पकड़ा और उसके पैर छुए और क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। उस आदमी ने कहा, विश्वास का सवाल नहीं था, तुमने विचार ही नहीं किया। यह विश्वास का सवाल नहीं था कि तुम मुझ पर विश्वास करो। यह सवाल था कि तुम विचार करो कि तुम जो कर रहे हो वह क्या कर रहे हो। लेकिन तुमने विचार करने से इनकार कर दिया और अब तुम दूसरी भूल कर रहे हो कि अब तुम मेरे पैर पकड़कर मुझ पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो। तब भी तुमने विचार नहीं किया था, अब भी तुम विचार नहीं कर रहे हो। लेकिन नसरुद्दीन ने कहा, छोड़ो ये बातें, अब तो मुझे मेरा गुरु मिल गया, जिसने भविष्य की तक बात बता दी, जिसने ये बता दिया कि तुम गिरोगे वृक्ष से। भविष्य को कौन जानता है, लेकिन तुम भविष्य को जानते हो। अब मैं इसलिए आया हूँ तुमसे पूछने की मेरी मौत कब होगी, यह तुम बता दो, क्योंकि तुम भविष्य को जानने वाले हो। उस आदमी ने कहा, मैं कोई भविष्य को जानने वाला नहीं हूँ। और वह कोई भविष्य को जानने की बात ना थी, सीधी साफ बात थी कि जिस शाखा पर बैठकर कुल्हाड़ी चला रहे हो, अगर उसी को काटोगे तो गिरोगे और चोट खाओगे। लेकिन मुल्ला कैसे मानने वाला था। उसने ज़ोर से पैर पकड़ लिए और कहा कि जब तक मेरी मौत को ना बताओगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माना ही नहीं। उस आदमी ने गुस्से से कहा कि अभी मर जाओ, जाओ। वो आदमी तो चला गया। मुल्ला ने सोचा कि यह आदमी तो जो भी कहता है ठीक ही कहता है। वह उसी वक्त गिर गया और मर गया। आसपास से लोग आए और उसको उठाकर उसकी अर्थी को मरघट की तरफ ले जाने लगे। लेकिन बीच में एक रास्ता आता था, दो राह, जहाँ से एक रास्ता पश्चिम एक पूरब की तरफ से जाता था। वे अर्थी को ले जाने वाले लोग सोचने लगे कि पूरब से चले या पश्चिम से, मरघट की तरफ कौन सा रास्ता जल्दी पहुँचाता है। मुल्ला ने ऊपर से सिर उठाया अर्थी के और कहा, मैं मर चुका हूँ। अगर मैं ज़िंदा होता तो तुम्हें बता देता। रास्ता तो पूरब का जो है वह जल्दी पहुँचता है। जब मैं ज़िंदा था तो पूरब के रास्ते से ही जाता था। लेकिन अब चूँकि मैं मर चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लोगों ने उसकी अर्थी नीचे पटक दी और कहा कि तुम कैसे मूढ़ हो, जब तुम बोल रहे हो तो तुम जिंदा हो। उसने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने गुरु पर विश्वास कर लिया है और मेरे गुरु कभी भूल नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, भविष्य की बातें बता देते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अभी मर जाओगे। मैं मर गया, अब मैं ज़िंदा नहीं हूँ। अब कोई लाख कहे मैं विश्वास नहीं छोड़ सकता। मैं तो अपने गुरु के चरणों को पकड़े हुए हूँ। उन्होंने जो कहा है वह ठीक कहा है। ये कहानी से हमें हंसी आती है। ओशो ने ये हंसी हंसी में एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया था। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ओशो लोगों को यही कहते थे कि गुरुओं पर इतना भी विश्वास ना करो कि तुम जिंदा हो, पर उनके कहने पे तुम अपने आप को मरा हुआ मान लो। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बना सकूं और आप तक गुरुओं का संदेश पहुंचा सकूं। धन्यवाद।